गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। दोबारा फिर मैं आपके साथ हूँ एक और नई वीडियो लेके। और इस वीडियो में आज फिर हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन का चैप्टर नंबर 1। और इस चैप्टर में मैं आपको 3-4 सीरीज करा चुकी हूँ और ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। तो इस स्लाइड से हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हम इंटरनेट की टर्मिनोलॉजीज को कर रहे हैं और इन टर्मिनोलॉजीज को हम यहाँ पे डिटेल्स में देख रहे हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है दैट इज वेबसाइट। यहाँ पे हम वेबसाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वेबसाइट्स और वेबसाइट्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये हम इस स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, सी एवरीवन हियर। डेफिनेशन ऑफ ए वेबसाइट: ए वेबसाइट और ए साइट इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि जब कोई वेबसाइट हम बनाते हैं तो उसके अंदर रिलेटेड वेब पेजेस को ग्रुप करते हैं। एक कॉमन वेब टॉपिक के वेब पेजेस को एक साथ हम ग्रुप कर देते हैं तो क्या बन जाती है, एक वेबसाइट बन जाती है। बट जब हम सर्वर पे होस्ट करते हैं, मीन्स किसी किन्हीं वेब पेजेस को जब हम सर्वर पे अपलोड करते हैं और उनको एक कॉमन एड्रेस प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है वेबसाइट। ठीक है, मीन्स वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, रिलेटेड डिजिटल पेजेस। ठीक है, जब डिजिटल पेजेस को आप बनाते हो, जैसे कि HTML में आपने वेब पेज बनाए थे और उन वेब पेज को फिर हम एक साथ क्लब कर देते हैं और उसको वेब सर्वर पे होस्ट कर देते हैं और उसको एक कॉमन IP एड्रेस, कॉमन URL एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, एक वेबसाइट बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखो बेटा, some components are given. Components of a websites means वेबसाइट बनाने के लिए हमें किन किन एलिमेंट्स, किन किन कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सी हेयर फर्स्ट, वेब होस्ट। वेब होस्ट क्या होता है? होस्टिंग इज ए होस्टिंग इज वेयर ए वेबसाइट इज फिजिकली लोकेटेड। ये तो है नहीं कि हमने जो वेबसाइट बनाई है, जो वेब पेजेस बनाए हैं वो हवा में तैरते होंगे, वो फिजिकली कहीं ना कहीं लोकेट करेंगे। तो वो फिजिकली कहाँ पे लोकेट करते हैं? एक वेब होस्ट पे लोकेट करते हैं। जो हमारा वेब सर्वर होता है वहाँ पे सारी वेबसाइट फिजिकली डेटाबेस में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो वेब होस्ट का क्या काम, क्या होता है? वेब होस्ट का काम होता है हमारे जितने भी वेब पेजेस हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, उनको फिजिकली अपने डेटाबेस में स्टोर करके रखना। ठीक है, नेक्स्ट है एड्रेस। एड्रेस कैसे प्रोवाइड होता है किसी वेबसाइट को? जैसे भी आपने वेब पेज बनाए, उन वेब पेज को कलेक्ट कॉम्बिनेशन बना के एक वेबसाइट बना दी, और जब आप किसी वेबसाइट्स को किसी होस्ट पे अपलोड करते हो, किसी वेब सर्वर पे अपलोड करते हो, तो वेब सर्वर उसको एक यूनिक URL एड्रेस प्रोवाइड करता है। URL मीन्स एड्रेस ऑफ द वेबसाइट। आपने टॉप में देखा होगा एड्रेस बार में कि जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो एड्रेस बार में उसका URL होता है। वो उसका क्या होता है? उस वेबसाइट का एड्रेस होता है, और उस URL से, उस एड्रेस से ही उस वेबसाइट को हम रेफर करते हैं। जैसे आप किसी सेक्टर में रहते हो, आप किसी एरिया में रहते हो, आपके हाउस को अगर लोकेट करना है तो हम किससे लोकेट करते हैं? हाउस नंबर से उसको लोकेट करते हैं। सेम ऐसे ही अगर किसी वेबसाइट को लोकेट करना है तो उसको हम उसके URL से लोकेट करेंगे, मीन्स उसको उसके एड्रेस से लोकेट करेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट है बेटा होम पेज। Every website has a home page. It is the first web page that appear when viewer go to a website. जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो एक पेज ओपन होता है। जो फ्रंट पेज होता है वो जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है वो पेज ओपन होता है। जो फर्स्ट टाइम जो पेज ओपन होता है दैट इज कॉल्ड द होम पेज ऑफ द वेबसाइट्स। मीन्स एक मेन पेज अपीयरेंस जो स्टार्टिंग में ओपन हो रहा होता है दैट इज कॉल्ड द होम पेज। नेक्स्ट देखो बेटा, डिजाइन। डिजाइन कंपोनेंट्स है वेबसाइट्स का। It is the overall look and feel the website has. As a result of proper use and integration elements like navigation menu, graphics, layouts, etc. जब आप कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो आपको उसका डिज़ाइन ध्यान में करना होता है कि मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर कैसा कैसा टेक्स्ट लिखना है, कैसे उसमें ग्राफिक्स ऐड करने हैं, क्या क्या उसमें मेन्यूज़ बनाने हैं, कैसे कैसे उसमें नेविगेशन लिंक बनाने हैं। तो ये किस पे डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें? ये डिज़ाइन पे डिपेंड करती हैं। और जितनी भी वेबसाइट्स हैं सबके डिज़ाइनिंग ज़रूरी नहीं है कि सेम ही हो। डिज़ाइन जो वेबसाइट बनाने वाला है, जो कंस्ट्रक्ट करने वाला है वेबसाइट को, उसके माइंड पे डिपेंड करता है कि उसने वेबसाइट का कैसा डिज़ाइन सोचा हुआ है। नेक्स्ट है कंटेंट। ऑल द वेब पेजेस कंटेन्ड इन द वेबसाइट टुगेदर मेक अप द
कंटेंट ऑफ द वेबसाइट्स मीन्स वेबसाइट्स में हम कुछ कंटेंट भी अपलोड करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर क्या इंफॉर्मेशन लिख रहे हो, कितना टेक्स्ट लिख रहे हो, कितने ग्राफिक्स उसके अंदर ऐड कर रहे हो. दीज ऑल आर द कंटेंट. नेक्स्ट है द नेविगेशन स्ट्रक्चर. The navigation structure of a website is order of the page, the collection of what links to do. Means हम वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट में बहुत सारे मेन्यूज बनाते हैं और उन मेन्यूज में हम नेविगेशन करने के लिए क्या क्रिएट करते हैं, लिंकिंग क्रिएट करते हैं ताकि हम एक मेन्यू से दूसरे मेन्यू पे, एक लिंक से दूसरे लिंक पे गो थ्रू कर सकें. ठीक है, तो ये देखिए आपने कंपोनेंट्स ऑफ द वेबसाइट्स मीन्स वेबसाइट बनाने के लिए आपको किन किन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट देखो बेटा, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वेब पोर्टल. ठीक है, वेबसाइट अभी हमने डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेब पोर्टल. ठीक है, वेब पोर्टल पहले भी ये डेफिनेशन मैं आपको करा चुकी हूँ. वेब पोर्टल एक स्पेशल काइंड ऑफ वेबसाइट ही होता है. ठीक है, ए वेब पोर्टल इज लॉन्च पैड टू ए होस्ट ऑफ वेब सर्विसेज सच एज ईमेल, शॉपिंग, गेमिंग, न्यूज, वेदर एंड सो ऑन, वेयर एज ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ऑफरिंग ए स्पेशलाइज्ड कंटेंट pertaining to the need. अब यहाँ पे एक डिफरेंस थोड़ा सा बताया गया है कि एक कॉमन वेबसाइट जो होती है, एक नॉर्मल वेबसाइट जो होती है वो क्या होती है और वेब पोर्टल क्या होता है. वेब पोर्टल जैसे कि आपने देखा एक कॉमन एक वेब पोर्टल जो होता है जो बहुत सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, एरे ऑफ सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है. एक ही वेब पोर्टल से हम मेल भी कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, गेम भी प्ले कर सकते हैं, न्यूज़ भी वहाँ पे देख सकते हैं, सर्चिंग भी, सर्च इंजन का काम भी वो करता है आपके लिए, वेदर फोरकास्ट भी आप वहाँ पे देख सकते हो. मीन्स एक ऐसी स्पेशल काइंड ऑफ वेबसाइट्स जो आपको नंबर ऑफ सर्विसेज, नंबर ऑफ वेब सर्विसेज प्रोवाइड करती है. बट वेबसाइट क्या करती है आपके लिए, वेबसाइट एक स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है. जैसे कि सीबीएसई की वेबसाइट है, वो आपको क्या प्रोवाइड करती है, सीबीएसई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यानी एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. अगर आप गेम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सीबीएसई की वेबसाइट पे सर्च करोगे तो क्या आपको मिलेगी, नहीं. बट अगर गेम से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, मेल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें आप अगर किसी वेब पोर्टल पे यूज़ करना चाहोगे तो वेब पोर्टल पे आप यूज़ कर सकते हैं. जैसे वेब पोर्टल का एग्जाम्पल है जैसे आपका गूगल पे हम क्या कर सकते हैं, गूगल की बहुत सारी सर्विसेज हैं. जैसे जीमेल की हेल्प से हम मेल कर सकते हैं, गूगल की हेल्प से हम कुछ सर्चिंग कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, वहाँ पे आप गेम भी खेल सकते हो, न्यूज़ भी देख सकते हो. ठीक है, गूगल ड्राइव यूज़ करके आप ऑनलाइन स्टोरेज भी कर सकते हो. तो ये बहुत सारे काम हम किसी एक वेब पोर्टल को यूज़ करके कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे इस स्लाइड में वेब पोर्टल और वेबसाइट्स का डिफरेंस आपको बताया हुआ है कि एक वेबसाइट जब हम यूज़ करते हैं या एक वेब पोर्टल हम यूज़ करते हैं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है. फर्स्ट सी द वेब पोर्टल. Web portal, it is normally an entry point or gateway for using the offered web services. Means जब आप इंटरनेट से रिलेटेड सर्विसेज यूज करना चाहते हो तो ये एक आपके लिए गेटवे है, ये आपके लिए एंट्री पॉइंट है. क्या, वेब पोर्टल. मीन्स वेब पोर्टल का यूज करके आप इंटरनेट की बहुत सारी सर्विसेज यूज कर सकते हो. एंड नेक्स्ट पॉइंट देखो वेब पोर्टल का ही, जनरली लिंक टू मैनी अदर वेबसाइट्स दैट प्रोवाइडिंग दीज वेब सर्विसेज. मीन्स एक वेब पोर्टल में बहुत सारी वेबसाइट्स का लिंक होता है जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. मीन्स वेब पोर्टल क्या है, कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स है. इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेबसाइट. जैसे वेबसाइट किसका कलेक्शन है, वेबसाइट आपका वेब पेजेस का कलेक्शन है. इसी तरीके से वेब पोर्टल किसका कलेक्शन है, वेब पोर्टल इज ए कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, ए कंप्लीट एनवायरनमेंट फॉर मैनेजिंग एंड इंटीग्रेटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स एप्लीकेशन. मीन्स एप्लीकेशंस को मैनेज करने का एक एनवायरनमेंट है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को हम यहाँ पे, नंबर ऑफ सर्विसेज को हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं. एग्जाम्पल है वेब पोर्टल के, एग्जाम्पल है गूगल, याहू, रेडिफ, एमएसएन और एओल एटसेट्रा. आप रेडिफ की भी बहुत सारी सर्विसेज हैं वो यूज कर सकते हो. याहू भी आपको बहुत सारी वेब सर्विसेज प्रोवाइड करता है. गूगल भी आपको वेब सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो वेब सर्विसेज यूज करके आप बहुत सारे काम कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट बेटा, जैसे कि हमने वेबसाइट देखा, वेबसाइट की डेफिनेशन हम कर चुके हैं. वेबसाइट क्या है, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है. और वेबसाइट क्या करता है, एक स्पेसिफिक टाइप की इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है. ये नहीं है कि बहुत सारी टाइप की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. बहुत सारे टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको कौन प्रोवाइड करता है, वेब पोर्टल प्रोवाइड करता है. बट वेबसाइट एक स्पेशल काइंड ऑफ, एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है. जैसे
ncrt.nic.in है, cbseacademics.in है, edupillar.com है, और भी आप जैसे आपके स्कूल की कोई वेबसाइट है, ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो बेटा, अब इस प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या डिस्कस किया? प्रीवियस स्लाइड में हमने वेबसाइट और उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, फिर हमने वेब पोर्टल को डिस्कस किया, और वेब पोर्टल के बाद वेबसाइट और वेब पोर्टल में हमने डिफरेंस देखा। नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी है वेब पेज। वेब पेज क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, वेब पेज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, वेब वेब पेज में हम किस किस टाइप के कंटेंट को इन्वॉल्व करते हैं, ये हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सी है, ए वेब पेज इज ए डिजिटल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म। आप कोई भी सिंपल पेज लिखते हो, आप अपनी हैंड राइटिंग में कोई पेज लिखते हो, तो वो वेब पेज नहीं है, वो आपका सिंपल पेज है। बट जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉर्म में लिखते हो और इंटरनेट पे उसको अपलोड करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? दैट मेड ए वेब पेज। और वेब पेज कैसा होता है? डिजिटल फॉर्मेट में होता है। ठीक है, वेब पेज के कंपोनेंट्स हैं बेटा, ये वेब पेज के कंपोनेंट्स को देखने के टू वेज हैं हमारे पास। कंटेंट वाइज इसके कंपोनेंट्स को देखेंगे और स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे। पहले कंटेंट वाइज देख लेते हैं। कंटेंट वाइज कितने कंपोनेंट्स होते हैं वेब पेज में? देयर आर टू कंपोनेंट्स, हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक। ठीक है, जब सिंपल कोई टेक्स्ट हम लिखते हैं, लाइक एमएस वर्ड में आपने लिखा, नोटपैड में आपने लिखा, या एक्सेल में आपने कोई टेक्स्ट लिखा, तो वो सिंपल क्या होता है? दैट इज ए टेक्स्ट। बट किसी वेब पेज में आप टेक्स्ट लिखते हो और उस वेब पेज को जब आप इंटरनेट पे या वेब पोर्टल या वेब सर्वर पे अपलोड करते हो, तो वो टेक्स्ट क्या बन जाता है? दैट टेक्स्ट मेड द हाइपर टेक्स्ट। मीन्स ऐसा टेक्स्ट जो किसी वेब पेज में है या किसी वेबसाइट में है, दैट इज कॉल्ड द हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, और हाइपर टेक्स्ट कैसे कंबाइन होते हैं? हाइपर लिंक्स के थ्रू। जैसे आपने HTML में देखा कि आपने एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेशन करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया? आपने हाइपर लिंक्स का यूज़ किया ऐसे नेविगेशन करने के लिए। ठीक है, हाइपरलिंक की डेफिनेशन देखो यहाँ पे। हाइपरलिंक रेफर टू ए डायनेमिक लिंक अपॉन क्लिकिंग एट विच न्यू वेब पेज और प्रोग्राम ओपन। मीन्स एक ऐसा लिंक जिस पे क्लिक करने पे हम किसी नए प्रोग्राम पे या किसी नए वेब पेज पे पहुंच जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द हाइपरलिंक। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट इस स्लाइड में हम देख रहे हैं जो हमारे वेब पेज के जो कंपोनेंट्स हैं स्ट्रक्चर वाइज उनको यहाँ पे देखेंगे। आप साइड इसके साइड में देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक वेब पेज की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे डाली हुई है। जब आप वेब पेज बनाते हो, HTML में भी आपने जब वेब पेज बनाए हैं, तो आप भी स्ट्रक्चर डिफाइन करते थे। पहले हम क्या क्रिएट करते थे? पहले किसी पेज का टाइटल क्रिएट करते थे, फिर हेडिंग उसको प्रोवाइड करते थे, फिर पेज की बॉडी हम बनाते थे, और लास्ट में हम क्या बनाते थे? उसका फुटर पार्ट बनाते थे। और बीच बीच में हम नेविगेशन के लिए क्या करते थे? लिंक देते थे, ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करते रहे। हमें ऊपर के सेक्शन से नीचे वाले सेक्शन में जाना होता था, तो हम इंटरनल लिंकिंग क्रिएट करते थे। हमें किसी दूसरे पेज पे मूव करना होता था, तो हम एक्सटर्नल लिंक क्रिएट करते थे। तो इस टाइप से हम किसी वेब पेज की स्ट्रक्चर डिफाइन करते थे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वाइज एलिमेंट्स देख लेते हैं यहाँ पे। स्ट्रक्चर वाइज पेज टाइटल, सबसे पहले हम क्या डिफाइन करते हैं? किसी भी वेब पेज का हम टाइटल डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है हेडर। फिर हमारे पेज का हेडिंग क्या है वो हम किस में डिफाइन करते हैं? वो हेडर पार्ट में हम डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है बॉडी, कि हम अपने एक्चुअल में हमारे पेज के अंदर कौन सा हम कंटेंट डालना चाहते हैं, वो कंटेंट हम डालते हैं बॉडी पार्ट में, बॉडी एलिमेंट में। नेक्स्ट है बेटा नेविगेशन लिंक। अगर हमें एक पेज से दूसरे वेब पेज पे मूव करना होता है, नेविगेट करना होता है, तो वो हम किसके थ्रू करते हैं? नेविगेशन लिंक के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट है बेटा हमारा फुटर, कि हमारे पेज का जो लास्ट पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड द फुटर। और फुटर से जैसे हमें वेबसाइट्स के कॉन्टेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होती है वो हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं? वो हम फुटर में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं यहाँ पे आपको शो करना चाह रही हूँ बेटा, हाउ मेक्स ए वेब पेज वर्क। एक वेब पेज वर्क कैसे करता है? वेब पेज हमने माइंड में सोचा कि हम एक वेब पेज बनाएंगे तो हमें कौन कौन से स्टेप्स करने पड़ेंगे। सी फर्स्ट है क्रिएशन ऑफ वेब पेज। सबसे पहले तो आप अपना वेब पेज क्रिएट करोगे। ठीक है, क्रिएट कैसे करते हैं? मैंने आपको HTML सिखाया इससे पहले, तो HTML में आपने क्या किया? HTML में आपने वेब पेज क्रिएट करना सीखा। ठीक है,
वेब पेज क्रिएट हम कहाँ पे कर सकते हैं, HTML में कर सकते हैं। वेब पेज भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, डायनेमिक वेब पेजेस और स्टैटिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज के लिए आप HTML का यूज कर सकते हो, बट अगर आपको डायनेमिक वेब पेज बनाने हैं तो हम जावास्क्रिप्ट और अदर कुछ लैंग्वेजेस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है बेटा, आपका वेब पेज बन गया है, लेकिन वेब पेज बनने के बाद पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सर्वर पे अपलोड करना पड़ेगा, मीन्स उसको पब्लिश करना पड़ेगा। तो सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, कि हमारा वेब पेज क्रिएट होने के बाद हम उसको सर्वर पे अपलोड करेंगे। एंड नेक्स्ट रिट्रीवल, मीन्स आपका वेब पेज जब इंटरनेट पे अपलोड हो गया है, सर्वर पे अपलोड हो गया है, तो यूजर उसको देख सकते हैं। ये तो है नहीं एक यूजर है, इतने सारे यूजर हैं, कोई भी यूजर किसी भी वेब पेज को एक्सेस कर सकता है। दैट इज कॉल्ड द रिट्रीवल। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमने देखा है, इस स्लाइड में हमने देखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब पेज एंड ए वेबसाइट। यहाँ पे वेब पेज और वेबसाइट में हमने डिफरेंस देखा, देखेंगे इस स्लाइड में। देखो बेटा, फर्स्ट हम देख रहे हैं वेब पेज। इट इज नॉर्मली एंट्री, सॉरी यहाँ पे ये डेफिनेशन रॉन्ग है, यहाँ पे इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है व्हाट इज द ए वेब ब्राउजर, डेफिनेशन ऑफ ए वेब ब्राउजर। एक वेब ब्राउजर की डेफिनेशन हम देखेंगे, वेब ब्राउजर होता क्या है ये हम देखेंगे, और वेब ब्राउजर कितने टाइप का है ये हम इस स्लाइड में देखेंगे। A web browser is a program that lets you visit different sites on the net and display their offering on their own computer। आप जब इंटरनेट का यूज कर रहे होते हो तो आपको एक एप्लीकेशन रन करनी पड़ती है अपने सिस्टम में। जैसे आप गूगल क्रोम यूज करते हो, गूगल क्रोम क्या है, इट इज ए वेब ब्राउजर, मीन एक ऐसा प्रोग्राम और ऐसी एप्लीकेशन जिसका यूज करके हम नेट सर्फिंग करते हैं या वेब पेजेस को अपने कंप्यूटर पे डिस्प्ले करवाते हैं। दैट एप्लीकेशन इज कॉल्ड द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर बहुत सारे हैं, आज के टाइम में बहुत सारे वेब ब्राउजर हैं जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे गूगल क्रोम है, मोजिक है, नेटस्केप है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, बहुत सारे वेब ब्राउजर हैं, बट गूगल क्रोम सबसे फेवरेट है आपका, आई नो दैट। ठीक है, बहुत सारे लोग गूगल क्रोम को यूज कर रहे हैं। क्यों करते हैं गूगल क्रोम को यूज, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू यूज। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, टाइप्स ऑफ ब्राउजर। ब्राउजर कितने टाइप्स के हैं, there are specially 2 kinds of browser, graphical browser and text only browser। अब आगे की स्लाइड में इनको देखेंगे कि ग्राफिकल ब्राउजर कौन से होते हैं और टेक्स्ट ओनली ब्राउजर कौन से होते हैं। ग्राफिकल ब्राउजर की डेफिनेशन देखो, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो आर द रिट्रीवल थ्रू ए ग्राफिकल सॉफ्टवेयर। एक ऐसा ब्राउजर जिसकी हेल्प से हम टेक्स्ट को भी देख सकते हैं, इमेज को भी देख सकते हैं, ऑडियो वीडियो को इंटरनेट पे देख सकते हैं। सच काइंड ऑफ ग्राफिक इज called, such kind of browser is called the graphical web browser। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ये सारे आजकल जो लेटेस्ट हम यूज कर रहे हैं वो सारे क्या हैं, ग्राफिकल वेब ब्राउजर्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे बेटा हम, इससे पहले ग्राफिकल वेब ब्राउजर से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ग्राफिकल के बाद देखेंगे, वो हम ग्राफिकल के बाद देखेंगे। पहले ग्राफिकल में देखो कि जो हमारा फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर डेवलप हुआ था वो कौन सा था। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने ऐड की है। जो फर्स्ट हमारा ग्राफिकल ब्राउजर इंट्रोड्यूस हुआ था 1990s में, ये 1993 में हुआ था, बट 1990s बोलते हैं हम यहाँ पे क्योंकि इसकी एक स्पेसिफिक डेट गिवन नहीं है। मोजिक इसका नाम था एंड इट इज डेवलप्ड बाय द NCSC, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। उसने इसको डेवलप किया था और ये फर्स्ट ब्राउजर था जो ग्राफिकल था। इससे पहले जो ब्राउजर था वो ब्राउजर कैसा था, वो टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर था। मींस फर्स्ट टाइम हमने ग्राफिक्स जो यूज किए वो इसी ब्राउजर पे यूज किए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे मैंने कुछ और ग्राफिकल ब्राउजर्स की डिटेल एड ऑन की है। आप इन सारी डिटेल्स को एक बार पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ब्राउजर कब कब लॉन्च हुए। ठीक है, पहला मैंने आपको बताया मोजिक था, वो 1993 में लॉन्च हुआ। उसके बाद नेटस्केप नेविगेटर आया 1994 में, इंटरनेट एक्सप्लोरर आया 1995 में, मोजिला फायरफॉक्स आया 2004 में, और गूगल क्रोम गूगल ने लॉन्च किया 2008 में। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया 2015 में माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्क नहीं कर पाता था, तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना ब्राउजर
लॉन्च किया 2015 में। 2003 में एक ब्राउज़र और लॉन्च हुआ बेटा, सफारी, जो स्पेशली एप्पल फ़ोन के लिए लॉन्च हुआ था। एप्पल कंपनी ने एप्पल की अपनी डिवाइसेस के लिए इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट है ओपेरा, 1996 में ये लॉन्च हुआ और ये एंड्रॉयड फ़ोन के लिए, स्मार्टफोन के लिए ये ब्राउज़र यूज़ होता था। नेक्स्ट है यूसी ब्राउज़र, जो 2004 में एंड्रॉयड फ़ोन के लिए ही लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बेटा, अभी तक हमने ये 2-3 स्लाइडों में डिस्कस किया कि ग्राफिकल ब्राउजर्स कौन से होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में टेक्स्ट ओनली ब्राउजर कौन से होते हैं। लाइनक्स इज अ ब्राउजर दैट प्रोवाइड एक्सेस टू द वेब इन टेक्स्ट ओनली मोड। लाइनक्स, सिर्फ लाइनक्स एक ऐसा ब्राउजर था जिसमें हम टेक्स्ट बेस्ड कमांड से इंटरनेट को एक्सेस करते थे। पहले 1990s से पहले जब ग्राफिकल ब्राउजर नहीं थे तो टेक्स्ट ओनली ब्राउजर में ही काम होता था और सारा काम हम किसकी हेल्प से करते थे, कमांड्स की हेल्प से काम करते थे। नेविगेशन जो होता था वो माउस क्लिक से नहीं होता था, वो अप एंड डाउन एरो कीज से होता था और हमें कमांड की हेल्प से इस ब्राउजर का यूज करके इंटरनेट से हम इंफॉर्मेशन एक्सेस करते थे। ये जो इस स्लाइड में देखो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर डाली हुई है, ये पिक्चर है आपकी लाइनक्स की। लाइनक्स टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर है और उसमें ऐसे कमांड लिख के आप इंटरनेट को एक्सेस करते थे। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बेटा हम ब्लॉग। व्हाट इज ए ब्लॉग? ब्लॉगिंग के बारे में आप सबने सुना होगा, आजकल बहुत ज़्यादा लोग ब्लॉग बना रहे हैं, ब्लॉगिंग क्रिएट कर रहे हैं। तो ब्लॉग होता क्या है एक्चुअल में? A blog refers to an online journal where entries are posted. मीन्स ब्लॉग क्या है? एक ऑनलाइन जर्नल है, एक ऑनलाइन डायरी एंट्री है जहाँ पे हम अपने मैसेजेस और अपनी एंट्रीज को पोस्ट कर सकते हैं। मीन्स अपने मैसेज को और अपनी एंट्रीज को वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेस, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने मैसेजेस को और अपनी ऑडियो, वीडियो, एनी पिक्चर, उन चीज़ों को हम अपलोड कर सकते हैं। द वर्ड ब्लॉग हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द वेब ब्लॉग। ये वर्ड कहाँ से आया है? ये वेब ब्लॉग मीन्स एक ऐसा लॉग, एक ऐसी डायरी एंट्री जो वेब मीन्स जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो इंटरनेट पे हम पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 वेबसाइट्स की इंटरफेस आपको दिखाए हुए हैं। ये दोनों वेबसाइट्स क्या प्रोवाइड करती हैं? वेब ब्लॉग बनाने की, मीन्स ब्लॉग बनाने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती हैं। ये वेबसाइट है wordpress.com और दूसरी है www.blogger.com। इन दोनों वेबसाइट्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? अपनी ब्लॉगिंग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और रिलेटेड टर्म है, ब्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ और टर्म है, ये टर्म भी हमें पता होने चाहिए। ब्लॉगर, ब्लॉगर कौन होता है? द ओनर ऑफ द ब्लॉग राइट्स एंड मेंटेन ब्लॉग। जो ब्लॉग को लिखता है, जो ब्लॉग को मेंटेन करता है, या जो मैसेज पोस्ट करता है ब्लॉग पे, वो कौन होता है? वो होता है ब्लॉगर। ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग क्या है? मीन्स एक्टिविटी ऑफ और आर्ट ऑफ राइटिंग ए ब्लॉग। ब्लॉग लिखने का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लॉगिंग बोलेंगे। जैसे आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि हम कोई भी ब्लॉग क्रिएट कर रहा होता है, हम क्या करते हैं? वो ब्लॉगिंग करता है, ऐसे बोलते हैं ना बहुत बार। नेक्स्ट है बेटा ब्लॉग पोस्ट। जब भी हम अपने ब्लॉग पे कोई भी मैसेज अपलोड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ब्लॉग पोस्ट। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या होता है? ए प्लेस वेयर योर ब्लॉग वेबसाइट विल बी शोन। मीन्स एक ऐसा प्लेस जहाँ पे हम अपना ब्लॉग क्रिएट करते हैं। जैसे अगर यूट्यूब पे अपना ब्लॉग क्रिएट करते हो तो वो एक प्लेटफॉर्म है। वर्डप्रेस की हेल्प से अपना ब्लॉग क्रिएट किया है तो दैट इज ए प्लेटफॉर्म। blogger.com की हेल्प से आपने क्रिएट किया, दैट इज ऑल्सो ए प्लेटफॉर्म। मीन्स एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पे आप अपना ब्लॉग क्रिएट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द ब्लॉग। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। होप सो नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट चैप्टर का फिर एक बार हम ओवरव्यू लेंगे पूरा। और जब तक आप ये सारी वीडियोस को पार्ट्स में करें और अच्छे से इनको एंजॉय करें। थैंक यू एवरीवन।